Good morning, everyone. So, today's topic is solvable groups. So, a group G is said to be solvable if it has a normal series such that each of its vector groups is an abelian group. एक ऐसी नॉर्मल सीरीज जिसका हर फैक्टर ग्रुप अबेलियन ग्रुप होता है, ऐसी नॉर्मल सीरीज को सॉल्वेबल सीरीज बोलते हैं. और अगर किसी ग्रुप के लिए सॉल्वेबल सीरीज मिल जाती है तो वो ग्रुप क्या हो जाता है? सॉल्वेबल ग्रुप. सो एग्जाम्पल देखते हैं. फर्स्ट एग्जाम्पल इज एनी अबेलियन ग्रुप इज सॉल्वेबल. अब अगर हम कोई भी अबेलियन ग्रुप ले लें तो वो सॉल्वेबल बनेगा कैसे? पहले तो हमें नॉर्मल सीरीज लेनी पड़ेगी. सो अगर मैंने लिया G इज़ एन अबेलियन ग्रुप, सो G इज इक्वल्स टू G कंटेनिंग आइडेंटिटी. ये नॉर्मल सीरीज बनेगी क्योंकि आइडेंटिटी ग्रुप के नॉर्मल होती है, तो नॉर्मल सीरीज तो है. अब हमें चेक करना है कि इसके जो फैक्टर ग्रुप्स हैं वो अबेलियन होने चाहिए, और इसका तो एक ही फैक्टर ग्रुप है सीरीज़ का, एंड दैट इज़ G बाय आइडेंटिटी. एंड वी नो दैट कि G बाय आइडेंटिटी इज़ आइसोमॉर्फिक टू G. ये वापस से G के ही आइसोमॉर्फिक होती है, एंड सिंस G इज़ अबेलियन सो G बाय आइडेंटिटी इज़ ऑल्सो अबेलियन. डन. सो जो इसके फैक्टर ग्रुप हैं वो क्या हैं? अबेलियन है. फैक्टर ग्रुप्स आर अबेलियन. सो अगर फैक्टर ग्रुप अबेलियन है तो ये सीरीज़ कैसी आ गई? नॉर्मल सीरीज़ नहीं, सॉल्वेबल सीरीज़. एंड दिस ग्रुप G इज़ अ सॉल्वेबल ग्रुप. तो जब भी कोई भी अबेलियन ग्रुप होगा वो अबेलियन ग्रुप सॉल्वेबल भी बनेगा. नेक्स्ट इज सिमेट्रिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 3 मीन्स S3 इज सॉल्वेबल. तो S3 के लिए जो नॉर्मल सीरीज होती है वो S3A3 आइडेंटिटी होती है, क्योंकि ये नॉर्मल सब ग्रुप्स होते हैं. ये हमें पता है, हम लोगों ने सभी ग्रेजुएशन में पढ़ा है कि जो A3 है, A3 इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ S3 एंड आइडेंटिटी तो सबके नॉर्मल होती है. सो दिस आइडेंटिटी इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ A3. So this implies the series 1 is a normal series. अब बात करते हैं सॉल्वेबल सीरीज की. तो हमें क्या करना है? इसके फैक्टर ग्रुप्स को क्या प्रूफ करना है? अबेलियन. तो इसके फैक्टर ग्रुप्स क्या क्या होंगे? एक तो होगा S3 बाय A3, ठीक है. और जो सेकेंड फैक्टर ग्रुप बनेगा वो क्या बनेगा? A3 बाय आइडेंटिटी. बस ये दो फैक्टर ग्रुप्स बनेंगे. तो हमें पता होता है कि अबेलियन हमें ये प्रूफ करना है, और प्राइम ऑर्डर का जो ग्रुप होता है वो अबेलियन होता है, और जो पी स्क्वायर का होता है वो भी अबेलियन होता है, ठीक है. प्राइम के स्क्वायर अगर किसी ग्रुप का ऑर्डर पी स्क्वायर फॉर्म में है तो वो भी अबेलियन होगा, और अगर प्राइम है तब भी अबेलियन होगा. तो इनके ऑर्डर चेक करते हैं पहले. सो ऑर्डर ऑफ S3 बाय A3 कितना होगा? ऑर्डर ऑफ S3 डिवाइडेड बाय ऑर्डर ऑफ A3. एंड S3 का ऑर्डर, Sn का ऑर्डर n फैक्टोरियल से निकलता है, तो A3 का ऑर्डर कितना हो गया? 3 फैक्टोरियल. और अल्टरनेटिंग ग्रुप जो A3 है वो क्या होता है? n फैक्टोरियल बाय 2. तो इसको कैंसिल करेंगे तो 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, तो ये ग्रुप का ऑर्डर कितना आ गया? 2. और इसका ऑर्डर चेक करते हैं. सो ये कितना आएगा? ऑर्डर ऑफ A3 डिवाइडेड बाय ऑर्डर ऑफ आइडेंटिटी, ठीक है. आइडेंटिटी का ऑर्डर कितना होता है? 1. एंड ऑर्डर ऑफ A3 इज 3 फैक्टोरियल बाय 2 एंड डिवाइडेड बाय 1. सो 3 फैक्टोरियल बाय 2 इज 3. तो ये जो आ गए इनका ऑर्डर कितना आया? 2 एंड 3. ये दोनों क्या हैं? प्राइम ऑर्डर के ग्रुप्स हैं, एंड वी नो दैट अ ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज अबेलियन. सो दिस implies each factor group of 1 is abelian. और अगर इसका हर फैक्टर ग्रुप अबेलियन है, दिस implies S3 is a solvable group and the series 1 is a solvable series. डन. इतना क्लियर है? 2 एग्जाम्पल्स कर लिए हैं, एक एग्जाम्पल और देखते हैं, फिर आज एक थ्योरम करेंगे. एग्जाम्पल इज S4 इज सॉल्वेबल. तो S4 के लिए जो हमने नॉर्मल सीरीज ली दैट इज S4 A4 V4 देन आइडेंटिटी. अब V4 क्या होता है? V4 के अंदर ये वाले एलिमेंट्स आते हैं, दैट इज कॉल्ड केलिन ग्रुप.
अब स्टार्ट करते हैं कि ये जो नॉर्मल सीरीज़ है ये कैसी है, सॉल्वेबल सीरीज़। तो उसके लिए हमें क्या चेक करना है कि इसके फैक्टर ग्रुप्स कैसे होने चाहिए, अबिलियन होने चाहिए। तो पहले इसके फैक्टर ग्रुप्स देखो कौन कौन है। फर्स्ट वन विल बी S4 बाय A4, ठीक है। सेकंड क्या होगा, A4 बाय V4 एंड द लास्ट वन इज V4 बाय आइडेंटिटी। यही 4 फैक्टर ग्रुप्स बनेंगे। तो जैसे हमने लास्ट किया था कि S3 के लिए हमने क्या किया, इन सब फैक्टर ग्रुप्स के ऑर्डर्स चेक किए। तो अब यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, इन सब के ऑर्डर्स चेक करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद S4 का ऑर्डर क्या होगा, 4 फैक्टोरियल, और A4 का ऑर्डर 4 फैक्टोरियल बाय 2, तो ये तो 2 ही आ गया। देन A4 बाय V4, A4 का ऑर्डर 4 फैक्टोरियल बाय 2 एंड V4 का ऑर्डर कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 एंड 4, तो इसका ऑर्डर कितना आया, 4। तो जब आप इसको कट करोगे तो ये कितना आएगा, देखो 4 फैक्टोरियल इज 24, 24 बाय 2 एंड डिवाइडेड बाय 4, 24 बाय 2 इज 12, 12 बाय 4, सो ये आ गया 3। नाउ V4 बाय आइडेंटिटी, V4 का ऑर्डर 4 और आइडेंटिटी का ऑर्डर 1, तो ये आ गया 4 एंड 4 इज इक्वल्स टू 2 स्क्वायर। तो ये क्या है, प्राइम ऑर्डर का, ये भी है प्राइम ऑर्डर का, और ये है P स्क्वायर ऑर्डर का। तो मैंने अभी बताया था कि प्राइम ऑर्डर के ग्रुप अबिलियन होते हैं और प्राइम के स्क्वायर की फॉर्म में जिन ग्रुप्स के ऑर्डर होते हैं वो भी अबिलियन होते हैं। सो दिस इम्प्लाइज कि ईच फैक्टर ग्रुप इज अबिलियन। अगर ईच फैक्टर ग्रुप अबिलियन है देन S4 इज अ सॉल्वेबल ग्रुप। S4 क्या होगा, एक सॉल्वेबल ग्रुप होगा। अब हम करते हैं एक थ्योरम। थ्योरम नंबर 1, एनी सब ग्रुप H ऑफ अ सॉल्वेबल ग्रुप इज सॉल्वेबल। तो हमें क्या प्रूफ करना है कि अगर ग्रुप सॉल्वेबल है तो उसका जो सब ग्रुप आएगा वो सब ग्रुप भी सॉल्वेबल होगा। तो स्टार्ट करते हैं, पहले जो जो गिवन है उसका यूज़ करते हैं। G क्या है, एक सॉल्वेबल ग्रुप है। अगर G कोई सॉल्वेबल ग्रुप है तो उसके लिए सॉल्वेबल सीरीज मिलेगी। सो G इज इक्वल्स टू G नॉट कंटेनिंग G1 अप टू Gn इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी। लेट्स से दिस बी नंबर 1। सो दिस इज अ सॉल्वेबल सीरीज फॉर G। अगर ये सॉल्वेबल सीरीज है सो दिस इम्प्लाइज कि Gi+1 इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ Gi। ठीक है, एक चीज़ तो ये, और सेकेंड चीज़ मतलब ये नॉर्मल सीरीज़ की कंडीशन लिख दी ना। एंड द सेकेंड थिंग इज कि जो फैक्टर ग्रुप मिलेंगे Gi+1 बाय Gi, तो ये फैक्टर ग्रुप्स कैसे होंगे, सब के सब अबिलियन। अब इसका यूज़ करके हमें एक सब ग्रुप लेना है और उस सब ग्रुप को प्रूफ करना है कि वो सॉल्वेबल है। सो लेट्स से कि लेट H बी अ सब ग्रुप ऑफ G। ये कोई भी सब ग्रुप ले लिया एंड वी प्रूफ दैट, हम क्या प्रूफ करेंगे कि ये जो H है ये क्या है, सॉल्वेबल है। सो वी प्रूफ दैट H इज सॉल्वेबल ग्रुप। तो इसको सॉल्वेबल प्रूफ करने के लिए हमें एक सॉल्वेबल सीरीज जनरेट करनी है और उसको जनरेट करने के लिए हम हेल्प लेंगे सीरीज 1 की। अब कैसे करेंगे ये देखना है। तो हम क्या डिफाइन करते हैं, देखो अगर मैं लिखूं H इज इक्वल्स टू H इंटरसेक्शन G, तो क्या ये मैंने करेक्ट लिखा है, क्योंकि H क्या है, सब ग्रुप है G का, तो छोटा ग्रुप कौन है, H, तो अगर इंटरसेक्शन लेंगे तो H ही आएगा। सो H इंटरसेक्शन G। अगर मुझे स्टार्ट करना है लिखना इसके लिए एक नॉर्मल सीरीज, तो क्या मैं ऐसे लिख दूं H इज इक्वल्स टू H इंटरसेक्शन G कंटेनिंग H इंटरसेक्शन G1, ये वाली सीरीज़ का यूज़ कर रहे हैं, कंटेनिंग H इंटरसेक्शन G2 अप टू H इंटरसेक्शन Gn, और H इंटरसेक्शन Gn क्या आएगा, Gn इज आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी की किसी के साथ भी इंटरसेक्शन लोगे तो वापस से आइडेंटिटी ही मिलेगी। लेट्स से दिस बी नंबर 2। तो हम ये क्लेम करेंगे कि ये जो सीरीज़ 2 है दिस इज़ अ सॉल्वेबल सीरीज़ फॉर H।
तो वो कैसे करने वाले हैं अब ये देखते हैं। पहले ये जो इस फॉर्म के आ रहे हैं ना H इंटरसेक्शन G, H इंटरसेक्शन G1, H इंटरसेक्शन G2, हम इसको ऐसे लेट कर लेते हैं HI, ठीक है। HI अगर लेट कर लिया तो HI क्या है, H इंटरसेक्शन GI। तो अब जो हमें प्रूफ करना है, अब ये जो सीरीज़ है ये क्या बन जाएगी, H इज इक्वल्स टू H कंटेनिंग H1 H2, ठीक है। ये H1 H2 H3 Hn तक बन जाएंगे सारे। एंड लेट्स से दिस बी नंबर 3 ले लो, 2 ले लो, जो मर्जी रहने दो। तो नाउ वी आर गोइंग टू प्रूव कि ये क्या है, एक सॉल्वेबल सीरीज़ है। सो वी क्लेम दैट कि 2 इज अ सॉल्वेबल सीरीज फॉर H। स्टार्ट करें तो पहले नॉर्मल प्रूफ करना है, फिर अबिलियन प्रूफ करना है। तो नॉर्मल की हेल्प से हम नॉर्मल के लिए हम क्या करेंगे, सिंस H इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ H, डन। H नॉर्मल सब ग्रुप होता है H का, एंड GI प्लस 1 इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ GI, क्योंकि जो सीरीज़ 1 है वो कैसी है, सॉल्वेबल सीरीज़ है, तो नॉर्मल सीरीज़ तो है ही है। अब इन दोनों को कंबाइन करो तो H इंटरसेक्शन GI प्लस 1 इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ H इंटरसेक्शन GI, एंड दिस इम्प्लाइज, ये टर्म क्या है, HI प्लस 1 इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ, और ये टर्म क्या है, HI। तो हमने क्या प्रूफ कर दिया कि द सीरीज 2 इज अ नॉर्मल सीरीज, ठीक है। नॉर्मल तक तो हम पहुंच गए, एक स्टेप हो गया, एक चीज़ बची है, इज अ नॉर्मल सीरीज फॉर H। सो वी प्रूव कि HI प्लस HI प्लस 1 इज अबिलियन। बस ये प्रूफ करना बचा। जैसे ये अबिलियन हमने प्रूफ कर दिया, हमारी थ्योरम कंप्लीट हो जाएगी। तो इसको अबिलियन प्रूफ करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, हम यूज़ करेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म, जो मैंने आपको पहले भी बताई थी कि F फ्रॉम G टू G डैश, अगर कोई ऐसी मैपिंग होती है जो कि अगर यहाँ F होमोमॉर्फिज्म बन जाए और ऑन टू बन जाए, तब हम क्या लिखते हैं कि दिस G डैश इज आइसोमॉर्फिक टू G बाय कर्नल F, ये लिखते हैं। तो अब हम जो मैपिंग डिफाइन कर रहे हैं, लेट्स डिफाइन अ मैप F फ्रॉम HI टू HI से GI बाय GI प्लस 1 डिफाइन कर रहे हैं। और किस टाइप से डिफाइन कर रहे हैं कि ऐसे डिफाइन कर देते हैं, F ऑफ X, ठीक है, क्योंकि F के अंदर हम X डालेंगे तभी मिलेगा। F ऑफ X इज इक्वल्स टू X टाइम्स GI प्लस 1 फॉर ऑल X बिलोंगिंग टू HI। तो इस मैपिंग को डिफाइन करने का पर्पस क्या है कि जब हम इसके ऊपर अगर हम ये प्रूफ कर दें कि दिस मैपिंग इज होमोमॉर्फिज्म एंड ओन टू, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा कि HI, ये जो GI बाय GI प्लस 1 है, दैट इज आइसोमॉर्फिक टू HI बाय कर्नल ऑफ F। और हम ये प्रूफ करेंगे कि जो कर्नल ऑफ F है दैट इज इक्वल्स टू HI प्लस 1। तो हमें प्रूफ करना था कि ये HI बाई HI प्लस 1 क्या है, अबिलियन है। तो सिंस G इज सॉल्वेबल, तो GI बाई GI प्लस 1 क्या है, ये तो अबिलियन है, तो ये इसका आइसोमॉर्फिक है, तो ये भी अबिलियन हो जाएगा। तो हमने इसी वजह से ये मैपिंग इस टाइप से डिफाइन की है, बट ये आपको प्रूफ में यहाँ नहीं लिखना है, ठीक है। तो हमने ये डिफाइन की है मैपिंग, डिफाइन F फ्रॉम HI टू GI बाई GI प्लस 1 एज F ऑफ X इज इक्वल्स टू X टाइम्स GI प्लस 1, जहाँ पे ये X कहाँ से बिलोंग कर रहा है, HI प्लस 1 से। तो पहली चीज़ देखो, जब मैपिंग खुद से डिफाइन की है तो उसको हमें वेल डिफाइंड भी दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले दिखाते हैं वेल डिफाइंड, और वेल डिफाइंड दिखाने के लिए हम क्या लेके चलते हैं कि X इज इक्वल्स टू
y होगा और हमें प्रूफ करना है कि f ऑफ x इज इक्वल्स टू f ऑफ y आएगा. दिस इज टू प्रूफ. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. इफ x इज इक्वल्स टू y देन x टाइम्स gi प्लस 1 इज इक्वल्स टू y टाइम्स gi प्लस 1. डन. तो ये क्या है इस मैपिंग के अकॉर्डिंग f ऑफ x. ठीक है, और ये क्या है f ऑफ y. तो x इज इक्वल्स टू y लेके चले थे और f ऑफ x इक्वल्स टू f ऑफ y आ गया. सो दिस इम्प्लाइज कि f इज वेल डिफाइंड. हमने वेल डिफाइंड तो प्रूफ कर दिया मैपिंग को. अब हम क्या प्रूफ करेंगे कि ये क्या है होमोमॉर्फिज्म. तो होमो के लिए हम क्या करते हैं ऑपरेशंस के सेपरेट करके दिखाते हैं. तो अगर x और y दो एलिमेंट लिए हमने hi से तो हम क्या कंसिडर करेंगे ये f ऑफ x डॉट y. और f ऑफ x डॉट y कितना होगा. दिस इज x डॉट y gi प्लस 1. तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ x gi प्लस 1 डॉट y gi प्लस 1, क्योंकि gi प्लस 1 को gi प्लस 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो gi प्लस 1 ही आएगा. एंड दिस इज व्हाट x टाइम्स gi प्लस 1 इज f ऑफ x डॉट y टाइम्स gi प्लस 1 इज f ऑफ y. सो हमने क्या प्रूफ किया कि f ऑफ x डॉट y इज इक्वल्स टू f ऑफ x डॉट f ऑफ y. So this implies कि our mapping F is homomorphism. हमने होमो प्रूफ कर दिया. अब देखते हैं ऑन टू. ऑन टू के लिए हमें क्या दिखाना होता है कि हर किसी इमेज के लिए एक प्री इमेज एग्जिस्ट करती है. तो अगर मैं यहाँ से जो मैपिंग है दैट इज F फ्रॉम HI टू GI बाय GI प्लस 1. तो इसके जो एलिमेंट्स हैं वो किस टाइप के होंगे x टाइम्स gi प्लस 1. और ये x कहाँ से आ रहा होगा, ये x कौन देगा, ये x देगा hi. तो हर f ऑफ x के कॉरस्पॉन्डिंग एक x एग्जिस्ट कर रहा है. सो अगर हर इमेज के कॉरस्पॉन्डिंग एक प्री इमेज एग्जिस्ट करती है तो मैपिंग कैसी होती है ऑन टू. सो f इज ऑन टू. तो हमने क्या क्या प्रूफ किया. हमने प्रूफ किया कि ये मैपिंग वेल डिफाइंड है. फिर हमने होमो प्रूफ कर दिया इस मैपिंग को. और अभी हमने प्रूफ किया कि ये क्या है ऑन टू है. तो ये फंडामेंटल थ्योरम की सारी कंडीशन इसने सेटिस्फाई कर दी. अगर इसने सेटिस्फाई कर दी सो दिस इम्प्लाइज बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ by fundamental theorem of homomorphism क्या मिलेगा हमें gi by gi plus 1 is isomorphic to hi by kernel f. Now we are left to prove कि ये जो kernel of f है ये क्या आएगा hi plus 1 ही आएगा. अब बस ये प्रूफ करना है और हमारी थ्योरम डन है बस. तो अब प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं. तो एक एलिमेंट इधर से लेंगे और इधर शो कर देंगे और एक बार इधर से लेंगे तो इधर शो कर देंगे. तो स्टार्ट करते हैं स्टेप बाय स्टेप. सो लेट x बिलोंग्स टू कर्नल ऑफ f. तो अगर x कर्नल ऑफ f से बिलोंग करता है तो क्या होगा f ऑफ x इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी ऑफ f. एंड आइडेंटिटी ऑफ f इज कितनी है इसकी आइडेंटिटी g ऑफ i प्लस 1. ठीक है. और f ऑफ x हमने कैसे डिफाइन किया था, हमने डिफाइन किया था इसको x gi प्लस 1 इज इक्वल्स टू gi प्लस 1. ठीक है. तो ये तो वही वाली बात आ गई कि h इज इक्वल्स टू h. सो दिस इम्प्लाइज h बिलोंग्स टू कैपिटल H. तो ये x टाइम्स gi प्लस 1 इज इक्वल्स टू gi प्लस 1. सो दिस इम्प्लाइज कि x बिलोंग्स टू gi प्लस 1. डन. सो x gi प्लस 1 से बिलोंग कर गया. हमें कहाँ लेके जाना है hi प्लस 1 में. सिंस x बिलोंग्स टू h and x belongs to hi plus 1. So this implies this x belongs to h intersection gi plus 1 and h intersection gi plus 1 is
क्या है ये, h ऑफ i प्लस 1, सो x बिलोंग्स टू h ऑफ i प्लस 1। तो हमने एलिमेंट कहाँ से लिया था, कर्नल ऑफ f से, और वो चला कहाँ गया, h ऑफ i प्लस 1। ठीक है, ये प्रूफ हो गया। अब हम लेंगे एलिमेंट कहाँ से, लेट x बिलोंग्स टू h i प्लस 1। तो h i प्लस 1 से हमने एक एलिमेंट लिया और हम क्या प्रूफ करेंगे कि ये कर्नल ऑफ f से बिलोंग करता है। अगर ये h i प्लस 1 से बिलोंग करता है एलिमेंट, तो ये एलिमेंट h i प्लस 1 की क्या डेफिनेशन है, h i प्लस 1 इज इक्वल्स टू h इंटरसेक्शन g i प्लस 1। So this implies x belongs to h and x belongs to gi plus 1. Now since x belongs to gi plus 1, so this implies कि x gi plus 1 is equals to gi plus 1, and this implies कि ये क्या है, f of x. So f of x is equals to gi plus 1. So f of x is equals to identity of f. f की identity मिली. So this implies कि this x belongs to kernel of f. So अगर ये kernel of f से belong करता है, so what we have, हमने कहाँ से लिया था एलिमेंट, h of i plus 1 से. So h of i plus 1 is contained in kernel of f. So we have कि kernel of f is equals to h of i plus 1. So जो फंडामेंटल थ्योरम से हमें रिजल्ट मिला था कि g i by g i plus 1 is isomorphic to h i by kernel f, तो ये क्या बन गया, this is h i by h i plus 1. So since g is solvable, तो क्योंकि g सॉल्वेबल है तो जी आई बाय जी आई प्लस 1 कैसा होगा, अबिलियन होगा। और अगर ये अबिलियन होगा तो ये जिसके आइसोमॉर्फिक है वो क्या है, एच आई बाय एच आई प्लस 1, तो एच आई बाय एच आई प्लस 1 भी क्या होगा, अबिलियन होगा। तो हमने जो नॉर्मल सीरीज थी उसको क्या प्रूफ कर दिया कि उसका हर फैक्टर ग्रुप अबिलियन है। तो अगर हर फैक्टर ग्रुप अबिलियन है तो वो सीरीज़ क्या बन गई, जो सीरीज़ 2 है वो सीरीज़ क्या बनी, सॉल्वेबल सीरीज़, इज़ अ सॉल्वेबल सीरीज़। और अगर ये सीरीज़ सॉल्वेबल बन गई तो जो ग्रुप था जिसकी वो सीरीज़ है H, दैट ग्रुप इज़ अ सॉल्वेबल ग्रुप। ये ग्रुप हो गया सॉल्वेबल एंड दिस कंप्लीट्स योर प्रूफ।